हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम तो खत्म हो चुका है 25 मई को। सीसेट का पेपर हुआ, ठीक है। और सीसेट के पेपर के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। स्पेशली जो बच्चे थोड़ा वीक है क्वांट के अंदर, और थोड़े वो लोग भी जो एग्रेसिव है, जो एकदम से यूं कमेंट कर देते हैं बिना सोचे समझे कि यार तुम क्या लिख रहे हो, उन्हें समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये मैं जो पेपर यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एनालिसिस लेकर के आया हूँ मैथ सेक्शन का। पूरा मैथ सेक्शन कि कैसे क्वेश्चन थे, किस तरीके से, या ये कोई ट्रैप है, या क्वेश्चन पूछने का ढंग कैसे चेंज हो रहा है, आगे आने वाले साल के लिए आपको किन चीज़ों पे वर्क करना होगा, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस ध्यान से देखना एंड तक। मैथ सेक्शन का पूरा एनालिसिस करेंगे हम, और बताऊंगा मैं आपको कि ये कैसे किस तरीके से एक ट्रैप है और इस जाल में आप फंसेंगे। लेकिन क्यों फंसेंगे, कौन फंसेगा और कौन बच सकता है, ठीक है। तो एक सीख होगी अच्छी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। और मैं शुरू करने से पहले आपको एक सजेशन भी देना चाहूँगा कि अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमने हमारी एक सीसेट की फ्री ई बुक लॉन्च की है। इस फ्री ई बुक के अंदर आपको डिटेल्ड सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर पेपर, सब चीज़ें मिल जाती हैं डिटेल में। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से भी एक दो हैं, ठीक है, जो लोग मतलब अलग डायरेक्शन में कमेंट करते हैं, प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से बाज आ जाइएगा। एंड तक वीडियो को देखना, ठीक है, चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको पढ़ना है, इसी चैनल पे बहुत फ्री कंटेंट अवेलेबल है, एक बार नज़र भी मार लेना कैसा पढ़ते हैं, ठीक है। चलो शुरू करें। चलो, तो पूरा का पूरा पेपर हम लोग खोलेंगे, ठीक है। वन बाय वन क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे, और क्या क्या सीख है मैं इन सब चीज़ों को कंक्लूड कर दूंगा एंड में, बट आपको वन बाय वन समझना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जब आप ये देखोगे, कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ दिस, ठीक है। अब नंबर से इतने सारे सवाल हैं इस पेपर के अंदर, और नंबर्स में क्या होगा, नंबर्स कितने तरह के होते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, इसी चैनल पे पढ़ रखे हैं। प्लेलिस्ट खोल लो मैथ की, जाके देखो। लेकिन क्वेश्चन सेम थोड़ा पूछ लेगा यार। एआई के जमाने में आप ये उम्मीद करो कि जो चीज आ चुकी है वही पूछ लेगा, फिर यूपीएससी यही सेम सवाल आप जीएस में तो नहीं उठाते हो। जीएस में तो वही पॉलिटी है, कौन से इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। 15 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चलो थोड़ा बहुत चेंज होता होगा, मोस्टली क्वेश्चन तो वही है। इकोनॉमिक्स में क्या चेंज हो जाएगा, एनवायरमेंट में क्या चेंज हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर में क्या चेंज हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ चेंज स्वाभाविक है। आपका कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप बहुत आराम से बना पाओगे। तो इनमें दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, कि आपको सिर्फ ये देख लेने थे कि 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर है। अगर आप उन प्राइम नंबर को ढूंढ लेते, आपको पता है 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब उन 25 प्राइम नंबर के अंदर, ठीक है, 25 प्राइम नंबर के अंदर ये 4 प्राइम नंबर भी होंगे, 2, 3, 5 और 7। 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इस 25 में से 4 माइनस करना था, 21। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, इवन मैंने भी, मेरे दिमाग में भी नहीं आया ये पहली बार में, एक गलती ये कर दी कि 1 से भी तो नहीं डिवाइड होता ना। हमें ये देखना है कि इन नंबर से डिवाइड ना हो, तो 1 भी इनमें से किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो 21 और 1 22। लेकिन पता तो सिर्फ प्राइम नंबर ही होना था ना। अब दिमाग को थोड़ा इतना तो आपको उस लेवल पे रखना पड़ेगा भाई, कि नॉट डिविजिबल बोला, और नॉट डिविजिबल प्राइम नंबर होते हैं। तो आप 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर देख लो कितने होते हैं। किसी ने रटा भी होता ना कि 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, और उनमें से 4 तो यही होते हैं, ये तो खुद से तो डिवाइड होंगे ही। तो 25 माइनस 4 गया 21, और एक 1 हो गया 22, राइट आंसर है, ठीक है। बट है थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला सवाल देखोगे आप, ये देखो, अब यहां भी बहुत सारे, अब सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है कि 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 4, 5, 6, 7, 8 ये है, कि ये 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ा भी है, 8 के बराबर भी और 8 से छोटा भी है। और ऐसे ही ये जो y है, y ये 2 से 7 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, यही है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। भैया अगर x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दो। 8 प्लस 7 कितना हो गया, 15।
टू मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम निकालो ना, जहां से मिनिमम आ जाए। तो मिनिमम कैसे आएगी भाई? ये देखो x माइनस वाई मिनिमम कब आएगा? मिनिमम कब आएगा? जब यहां से मिनिमम वैल्यू लेंगे, ठीक है। और ये नेगेटिव है, अगर यहां x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बोलता ना, तो ये 2 उठाते। अब इस वर्ड पे स्ट्रेस देना था आपको कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसकी बड़ी वैल्यू उठानी थी हमें। तो 4 माइनस 7 माइनस 3, ऐसे नहीं फंसना था। और ये चीज ऐसा नहीं है कि 2 दिन में हो जाएगी, ये आपको उसी लेवल का कंटेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस लेवल पे चीजें सोचनी पड़ेंगी। आप दुनिया जहान के सवाल करके चले जाओ आज, और अगर ये मुझे प्रूव कर दो अगले साल के पेपर में कि ये देख यहां से एज इट इज। अरे जीएस के धुरंधर बैठे हैं एक से एक, पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस है कितनी। एक मुझे दिखा दो कि ये देखो यहीं से पूछा गया था ऐसे कैसे, और वो तो वो भी नहीं है, फिक्स है, पूरी 2 किताबें उठा लो उसी में से निकल जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल है, चलो उसमें थोड़ा चेंज कर दोगे, वहां भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसका लहजा है, पूछने का तरीका है। एप्टीट्यूड टेस्ट है, सीसेट का मतलब क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वो तो करेगा ना भाई, बेस तो वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। अब ये देखो फिर से, लेट बोथ p एंड k बी प्राइम नंबर सच दैट p स्क्वायर प्लस k इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर लेस देन 30। अब इसमें कोई मुश्किल थोड़ा था भाई कि p स्क्वायर प्लस k, ये भी p और k भी प्राइम है, और p ये भी प्राइम होना चाहिए 30 तक। तो 30 तक के प्राइम नंबर लिख लो ना कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, यही होते हैं बस। तो यहां वैल्यू पुट करके देख लो। अब ये स्क्वायर है तो 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, और उसके बाद चेक कर लो तो कितने नंबर होंगे, निकल जाता। लेकिन हमें तो सर वही चाहिए कि यहां ऐसे लिख के दे दो आप और यही पेपर में आ जाए। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ तो नामुमकिन है, ठीक है। कोई भी कमांड देगा, कहीं से भी कैसे भी सवाल बना लेगा। इस जमाने में ये उम्मीद मत करो। अपने अंदर झांको कि आपने क्या वैसे लेवल की प्रैक्टिस की है, क्या आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। आपको यही नहीं पता 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, क्या होते हैं, और फिर उम्मीद लगाओगे तो गलत बात है। बहुत बच्चे, मैं वीडियोज के नीचे कमेंट देखे हैं जिन्होंने ठीक ठाक मेहनत की है, अच्छा अच्छा स्कोर लेकर के आए हैं, ठीक है। तो कोई ट्रैप व्रैप नहीं है, लेकिन समझ डेवलप करनी पड़ेगी। अगला सवाल देखो, देर आर एन सेट ऑफ नंबर्स ईच हैविंग ओनली 3। अब ये इस पेपर की खास बात थी, ये पेपर लेंदी था। लेंदी क्यों था? क्योंकि हर बार पॉसिबिलिटी है। अब यहां बोल दिया एन सेट है। अब वो एन सेट तो ढूंढने पड़ेंगे ना भाई, वो एन सेट तो बनाने पड़ेंगे कि 1 0 0 1 7 11 13 इनसे डिवाइड होता है, तो इनके पेयर बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो अगेन लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी भी है, तो सोचना पड़ेगा बारीकी से। अगला सवाल है, अगेन इसमें फिर ये भी लेंदी है कि पी क्यू आर माइनस पी एस टी, कि पी क्यू आर माइनस पी एस दैट इज पी पी टी, ठीक है। और क्यू की वैल्यू 3 है, और टी जो है वो लेस देन 6 है, तो टी की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये हो सकती है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर एंड एस? तो अगेन सोचना पड़ेगा ना, यहां से उठाइए, देखिए कि P की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और P की वैल्यू अगर Q में से माइनस करोगे तो एक ही पॉसिबल है कि Q एक बार के लिए 2 हो जाए और P 1 हो जाए, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। और उसके बाद फिर R और S की वैल्यू सोचनी पड़ेंगी आपको। तो अगेन क्या है, एक प्रैक्टिकल सवाल है, लेंदी क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो पूरा पेपर ही इस चीज पे डिजाइन किया गया था। अगला देखो, ए नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस। आपको पता हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, और n इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर। n जो है वो p प्लस क्यू प्लस आर है, वेयर p q एंड r आर डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ n। तो हाउ मेनी नंबर बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी? बिलो 50 है दिस प्रॉपर्टी। अब इसके लिए क्या करना था? देखो बिलो 50 बोला है उसने, तो सबसे पहले देखो, जैसे 6 आपने चूज कर लिया, ठीक है, कि एक नंबर 6 हो सकता है, ठीक है। अगर एक नंबर n जो है वो 6 है, तो इसका आधा कर लो कि एक नंबर तो 3 होगा, बाकी 2 के कॉम्बिनेशन बना लो, बन गए, ठीक है। तो मतलब इसी के मल्टीपल आगे आगे बनते जा रहे थे बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते थे, लेकिन थोड़ी ताकत लगती, समझ रहे हो ना, ताकत लगती कि अगला नंबर अगर मैं कहूं कि
वैसे तो बीच में दूसरा नंबर 24 है कि एक हाफ उठा लिया 12, फिर ये कुछ बन जाएंगे कि ये 6 बन जाए, ये अलग अलग नंबर है तो 12 है, और इसी के फैक्टर 24 के फैक्टर फिर क्या होता है, एक 4 आ गया एक 8 आ गया, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से ढूंढना था और उसमें थोड़ी ताकत लगती, पर ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। अगर आप 38 क्वेश्चन है मैथ के, इसमें से 15 भी कर लेते और 15 बाकियों में से कर लेते, क्योंकि रीजनिंग में तो अगर 13 क्वेश्चन है उसमें से 8-10 तो मतलब सीधे सीधे हैं, 7-8 क्वेश्चन तो 7-8 वहां से करते, 7-8 इंग्लिश में करते और 12-15-17 यहां से करते, तब तो आसानी से हो जाता। समझ रहे हो ना। और ऐसे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इस बार फिर सोचना पड़ेगा कि 3 प्राइम नंबर पी क्यू आर ईच लेस देन 20। अब ईच लेस देन 20 है तो 20 तक के प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19, पी क्यू पी माइनस क्यू दैट इज क्यू माइनस आर, ठीक है भाई। अब ये देखो किसके बराबर होगा। अब यहां से भी वैल्यू उठा लेते ना कि P में से माइनस हो रहा है, एक बड़ी वैल्यू 19 उठा ली। अब 19 में से अगर मैं ये 17 माइनस करूं तो इसमें से 17 में से फिर 15 माइनस करना पड़ेगा, 15 तो होता नहीं है। फिर अगला नंबर 13, 6 का गैप, 6 का गैप यहां देखोगे तो 7 बन गया पेयर। मतलब सोचना था वो, ऐसा हड़बड़ाहट में नहीं होगा। और ये चीजें अगले साल फिर फेस करने को मिलेंगी, उससे पहले प्रिपेयर हो जाओ। तो पेपर मुश्किल था, मुश्किल उसके लिए था जिसका बेस कमजोर है बिल्कुल, कि उसे प्राइम की डेफिनेशन ही नहीं पता, उसे ये नहीं पता। मैं इसी पेपर में निकाल के दिखा दूंगा। चलो यहां तक तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन हुए हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन डुएबल है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन डुएबल है, मान लिया ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो और आ जाएंगे, इसमें 12-15 क्वेश्चन निकल जाते, लेकिन उसके लिए बेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो अगेन हाउ मेनी वैल्यू, जो मुश्किल है, नहीं सोच पाओगे इतना एकदम से कि 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 1 है तो कितने पे नेचुरल नंबर बन सकते हैं, ब्रेक करना था आपको, ठीक है। उसके बाद देखो टीम एक्स कोड, अब ये वाला बिल्कुल आसान था, ये कि n रन्स इन 20 ओवर तो n/20, टीम वाई टाइड द 10% लेस ओवर्स तो n/18 ओवर्स में, और हैड टीम वाई एवरेज रन रेट ये इंक्रीज करके बनाना था तो ये बन जाता। कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा था बट बन सकता था ये आराम से, ठीक है। उसके बाद ये आसान है, ये सक्सेसिव जो चेंज वाला क्वेश्चन है कि सक्सेसिव चेंज जब होते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है। हाँ पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया, पर हो सकता था ये परसेंटेज के अंदर, और ये पढ़ रखे हैं हमने सारे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 100% यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रखा है, लेकिन ये सारे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सारे कवर्ड है, प्राइम नंबर के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है। अब नंबर्स पे खेलेगा ना भाई। अब ये है, जैसे ये मैक्सिमम पावर का कंसेप्ट करवा रखा है आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके, ये सक्सेसिव चेंज का करवा रखा है आपको, प्राइम नंबर पे कितनी चीजें करवा रखी हैं आपको, तो क्यों नहीं करवा रखी। ये देखो 35 की पावर n है तो 35 का मतलब है 7 × 5। तो अब ये देख लो कि इनमें इनको 7 में ब्रेक कर लो और 5 में ब्रेक कर लो। अब 7 तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, 7 यहां भी आएगा, 7 यहां भी आएगा, 5 कम बार आ रहा है तो 5 में ब्रेक कर लो, ये 5 में टूटेगा और ये 5 में टूटेगा, बस और तो कोई टूटेगा नहीं। तो इनमें देखना था कि 5 कितनी बार आ रहा है और सोल्व हो जाता। अब बताओ इसमें, अब तुम सोच रहे हो कि वही पूछे जो मैथ्स पढ़ के गया हूं, ऐसा थोड़ा होगा, ठीक है। अब ये देखो कितनी आसान कैलकुलेशन है, सिंपली कि 24 का आधा 12 फिर इंटू 1 इंटू 1.5 कितना आसानी से हो जाता। ये देखो P एंड Q वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट, कितना आसान था ये। मानना था सिर्फ आपको कि ये सर्कल है और इस सर्कल की लेंथ मान लीजिए 300 मीटर है, तो एक जो है वो 5 राउंड लगा सकता है 1 घंटे में पी, तो भैया 5 राउंड अगर वो लगाएगा तो 1500 मीटर दौड़ेगा वो 1 घंटे में। और दूसरा जो क्यू है वो 3 राउंड लगा सकता है तो ये 900 मीटर दौड़ेगा। तो दोनों 1 घंटे में मिलके 2400 मीटर कवर कर रहे थे, और 300 मीटर का वो है तो 8 बार टकराव उनका मिलन हो रहा था 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 8 बार, और कितना है फिर आगे देख लो, 5:20 से 7 तक 1 घंटा 40 मिनट है। बस इतना सही देखना था आपको, कोई मुश्किल थोड़ा था, 13 पॉइंट समथिंग आना था। पर
दिमाग पे उतना जोर नहीं लगाया शायद। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आराम से उठा के साइन ही तो पुट करने थे, सिंपल, जिसको बोर्ड मैथ्स रूल आता है। बोर्ड मैथ्स का मतलब क्या, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो जाता। ठीक है, ये देखो, ये सिंपल ट्रेन का रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, ट्रेन का चैप्टर खोल लो, इसी उस पे पढ़ा रखा है ये, रिलेटिव स्पीड जिसको आती है, बस हो गया था सोल्व। ट्रेन का सिंपल कंसेप्ट है, पढ़ा रखा है चैनल पे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, कितनी बार पता नहीं शॉर्ट तक डाले हुए हैं मैंने, कि कोई भी नंबर है अगर वो 1 1 से बनता है, जैसे ये 5 टाइम 1 है, इसको 5 टाइम 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे आती है 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। अब यहां देखो n स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 1 से लेके 9 तक, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आना था, ये लो। ठीक है भाई, हो गया। और ये पढ़ा हुआ कंसेप्ट है, कितनी बार मैं अपने इसी चैनल पे वीडियो खोल के देख लो। ठीक है, उसके बाद ये देखो, सिंपली इक्वेशन बन रही है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये यहाँ पे 65 आ जाता है भाई। ये देखो, पेट्रोल प्राइस, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब तुम सोच के चले गए कि जैसे 2024 में परसेंटेज के सिंपल 5 सवाल आए थे वैसा ही आएगा भाई, थोड़ा उलझा के पूछेगा ना हर बार, हो जाता है ये आराम से बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद ये देखो 4 डिजिट का नंबर है, अरे भाई भागी देके देख लो, आपको पता है कि अगर 5 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3। यहां देख लो ना, लास्ट डिजिट यहां तो आ जाएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, 2 तो निकल गए। अब 3 से ये नंबर तो पूरा ही भाग हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये बच गया, बस खत्म। 5-10 सेकंड का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। अब भाई अगर यूनिट डिजिट आपको इतना पता है ना, नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट कितनी बार बता रखा है कि 2 और 5 का पेयर आ गया तो 0 आएगा लास्ट में। अब 2 तो आएगा नहीं कहीं ना, 2 का मल्टीपल आएगा क्योंकि सारे ओड नंबर है, तो अकेला 5 आएगा, और 5 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो 5 ही आना है, बस खत्म। और आ जाओ, ये सोचना था, सोचने में हो सकता है कि आपने नहीं उतना जोर लगाया हो। ठीक है, 2 से सोच लो, 2 से सोचोगे तो 3 से सोच लो, फिर 2 यहां 150% 5 बन जाएगा, सेम बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है ये देखो, यूनिट डिवाइडेड बाय 6, कितनी बार पढ़ा है हमने रिमाइंडर के, अलग 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 कितने सवाल, आराम से होने वाला क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हाँ मान लिया इस टाइप के सवालों में थोड़ी दिक्कत आई होगी आपको, लेकिन भैया 100% किसने बोला था कि सोल्व करने हैं। ठीक है, नहीं सोच पाए होंगे आप ये क्वेश्चन कि यार एक अलग सा आंसर आ रहा है कि 10 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग, नहीं सोच पाए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हो तो सकता था ना। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बताओ पाइप एंड सिस्टम का, क्या नहीं करवा रखा, बस इस बात में फंस गए कि यहाँ 20 पाइप लिखे हैं, तो भैया एफिशिएंसी तो वैसे ही काम कर रही है, एक आदमी काम कर रहा है, 20 आदमी काम करेंगे तो उसका 20 गुना काम करेंगे, एक आदमी काम कर रहा है फिर 10 आदमी काम कर रहे हैं सेम एफिशिएंसी के साथ, तो 10 गुना करेंगे। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए हैं, मुश्किल है पेपर, लेकिन सोचा जा सकता था। जो मेहनत करके गया था बच्चा उसका नहीं रुका, जो बिल्कुल नहीं करके गया उसका रुका है भाई, सीधी सी बात ये है। अब डिवाइड करना है तो सीधा पता है कि नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके देख लो, आ जाते 2 अलग अलग रिमाइंडर। ये देखो 3 डिजिट नंबर है और इनका HCF ये है, एक बार यही उठा लो, तो ये तो मतलब अगर ये नंबर है ना HCF ऑफ P, अगर ये PP हो ही नहीं सकता, ये HCF ऑफ P इन दोनों का तो HCF यही आएगा ना, और ये तो इसके बराबर है ही नहीं, तो सीधा पता है कि 37 ही आएगा, कि 37 481, HCF 37 है तो नंबर 111 और 481 बन गए ना दो। ठीक है, 37 के मल्टीपल देख लो ना, इसका मल्टीपल देखो कि क्या ये आ रहा है, कहीं नहीं आएगा, 37 2 जा 74 3 जाइए, ये सेटिस्फाई कर रहा था, खत्म हो रहा था काम। ठीक है, और उठा लो, इसकी 489th डिजिट बतानी थी, बताओ कितनी बार पढ़ा हुआ है हमने कि 1 से लेके 9 तक के नंबर में 9 डिजिट होती है, फिर 10 से लेके 99 में
90 इंटू 2 180 डिजिट होती है। फिर 100 से लेकर के आपका कहाँ तक बोला है, जहां तक जाएगा ये 199 तक, इसमें 3 गुना 100 300 डिजिट होंगी, तो टोटल 489 बन गया भाई। लेकिन हिलाना तो पड़ेगा दोस्त अपना दिमाग थोड़ा बहुत। मान गया इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी, कुछ कुछ चीजें नहीं आती हैं हर साल, लेकिन ऐसा नहीं था। और मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ खोल के दिखा रहा हूं। अब ये वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, बना सकते थे आप, ठीक है, ब्रेक कर सकते थे आराम से, ठीक है। फिर ये आ गया, मान लिया चलो मुश्किल है, नहीं बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी मान लिया नहीं सोच पाए होगे, वैसे बहुत आसान है सोचना, ठीक है। ये देखो कितना कितना आसान था ये भी, कि एवरेज ऑफ 3 नंबर पी क्यू आर इज के, पी एज मच मोर देन द एवरेज एज क्यू एज लेस देन द एवरेज, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ये सवाल बहुत आराम से सोच सकते थे कि एक्स बी आर रियल नंबर बिटवीन 0 एंड, मान लो ना 0.2 है, दोनों जगह पुट करके देख लो, एक नंबर उठा के पुट करना था, खत्म, कि क्या आ रहा है। ये हो सकता है कि आपसे ना सोल्व हुआ हो, ठीक है, ये हो सकता है कि ना हुआ हो, थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। ये आराम से हो सकता था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगेन ये देखो बहुत आसान सवाल है, 29 आना था, +2 +3 +5 +7 +11 प्राइम नंबर ऐड हो रहे थे, तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। कितने क्वेश्चन तो बहुत आसान है, पहला 1 2, ठीक है, ये मैं छोड़ दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं, 3, ठीक है, 4, ये मैं मान ही नहीं रहा इनको कि चलो आप नहीं सोच पाओगे, ये भी नहीं मान रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे 4 के बाद ये क्वेश्चन 5 6, उसके बाद ये 7 8, ये मत छोड़ दो इनको सबको, ये 9, ये भी छोड़ दिया, चलो ये देखो 10, ये क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन 12, ये क्वेश्चन 13 14, ये 15, ये 16, ये क्वेश्चन 17 18 19 20 21, ये सारे मान लिया कि नहीं कर पाओगे आप, मान लिया, ये लो 20 तो फिर भी बच गए और बहुत आराम से निकल जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा बहुत स्वाभाविक है, यूपीएससी है, देश की पहली परीक्षा है, डीएम बनोगे, आम आदमी तो नहीं बनता है, कोई तो क्वालिटी होगी ना आपके अंदर, है भाई, यही तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, कोई इंटीग्रेशन, कोई थ्योरम्स, कोई कुछ, ये सब थोड़ा पूछा है? बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं और उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस कर रखी है, पॉजिटिव होके गए हैं। लेकिन हाँ, उनसे नहीं हुआ होगा जो बिल्कुल छोड़ के चले गए, उनसे भी नहीं हुआ होगा जिन्होंने मतलब एक ही सब्जेक्ट के भरोसे चले गए। अब कुछ लोग सिर्फ रीजनिंग के भरोसे गए, अब रीजनिंग में 6-7 सवाल तो ठीक थे, 4-5 लॉजिकल थे, फंस गए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लॉजिकल है पूरा, मैथ लॉजिकल है पूरा, तो फिर वही अप्रोच लेके आनी पड़ेगी ना आपको, कंसेप्ट वही है, ये मत सोचो कि कंसेप्ट अलग है, कंसेप्ट वही है जो पढ़े हुए हैं आपने, लेकिन उनका यूज कैसे करना है, बस इस पे बात करनी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीख लो आगे आने वाले के लिए। एक तो लर्निंग पहली तो ये है कि आपकी कंसेप्चुअल कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जाम लेवल, और तीसरा टाइम, ये मत सोचो कि लास्ट के 10 दिन में जाके 15 दिन में जाके कर लेंगे, नहीं होगा, प्रॉपर टाइम लगेगा भाई, तो टाइम होना चाहिए। और चौथी बात ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश, रीजनिंग इस बार एक ट्रेलर है कि 3-4 क्वेश्चन लॉजिकल हैं, बाकी ठीक है, अगले साल ये नंबर बढ़ेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ये मत सोचना कि सीधे सीधे एक एक लाइन का कॉम्प्रिहेंशन है लेकिन मीनिंगफुल है। तो इन 5-6 चीजों को ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करो, टाइम दो। सबसे बड़ा तो जो गलती करते हैं वो यही है कि एंड मोमेंट के लिए छोड़ दिया, फिर वो एंड मोमेंट पे होता नहीं है, और फिर अभी भी आ जाएंगे, इस वीडियो के नीचे भी एक आध कमेंट आ जाएगा, आप उठा लो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, पढ़ा रखा है बहुत अच्छा, बहुत सीक्वेंस में, फ्री में,
यहीं से पढ़ के और दूसरी वीडियोस पे कमेंट देख लेना कितने अच्छे अच्छे आए हुए हैं। यहीं से पढ़ के लोगों ने क्लियर किया है, तो बारी किस बात की है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी करना। तो मैं तो ये की सजेशन दूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंसेप्चुअल जितनी वीडियोस पढ़ा रखी हैं वो पढ़ो, और भी वीडियोस लेकर के आएंगे, बाकी सारी चीजों पे भी डिस्कशन होगा। और हमारा एक मास्टर कोर्स है, उस मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। वहां ये खास बात है कि एक चीज पढ़ाई है और उसके नीचे उसका टेस्ट दिया हुआ है, तो वो चीज इंप्लीमेंट करना भी सीख जाओगे। आप यकीन मानोगे, मैं आपको ये सच्ची घटना बता रहा हूं कि जब हमारे कोर्स पढ़ने के बाद, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि सर पढ़ तो लिया हमने, अब क्विज के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। तो भाई वो इसीलिए दिए गए थे, इस पेपर के लिए दिए गए थे। वो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं ताकि पेपर में जाके वो प्रैक्टिकल अप्रोच आइडेंटिफाई कर पाओ। अब मैं एक चीज पढ़ा के 10 क्वेश्चन वैसे ही दे दूंगा, तुम खुश हो जाओगे, लेकिन पेपर में जाके कुछ नहीं होना, फंस जाओगे। तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक मेहनत करो। और भाई थे इसमें 20 सवाल ऐसे, जिसने नहीं पढ़ा उससे तो 2 भी नहीं होने, लेकिन जिसने पढ़ रखा था वो कर सकता था। अच्छा पेपर था, मुश्किल पेपर था, लेकिन डुएबल था। ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं था। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सीसेट के मास्टर कोर्स का, जाकर के ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे। पूरा साल रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, बहुत कुछ मिलता रहेगा, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और अपडेट कर रहे हैं कोर्स को, अभी अपडेट कर रहे हैं कोर्स को, कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल इसी कंटेंट के ऊपर और ज्यादा वीडियोस डाल दें। ठीक है, तो सिंपली गूगल पे टाइप कर लो edutap.in। ठीक है, .in टाइप करोगे, ये कोर्सेज यहाँ जाओगे और सीसेट कोर्सेज पे जाना है, और ये आपको कोर्स दिख जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये मास्टर कोर्स है, अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्काउंट, अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप जाओगे तो इस पे 80% डिस्काउंट तक मिल जाता है बहुत बार। ठीक है, आप वेट करके इनरोल कर लेना, और यहाँ नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके पहले डेमो क्लास वगैरह लगा लेना, ये डेमो है। ठीक है, ये डेमो क्लास है, अगर आपको अच्छी लगे इनरोल करना, ना लगे मत करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। एक बार लगा लो, देख लो कैसे पढ़ाया गया है, कैसे चीजें दी गई हैं, और फिर अच्छे से इन पे काम कर लो। ठीक है, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं कोर्स के, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, वो यहाँ पे पढ़ के और देख लेना। ठीक है, डिफरेंट वैलिडिटी ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, अच्छा है। इसमें कंसेप्ट क्लासेज अभी मिल जाएंगी सारी रिकॉर्डेड। ठीक है, और कुछ नंबर सिस्टम वगैरह में नई अपडेशन भी देंगे, सब चीज़ें, ये मत सोचो कि पुराना कोर्स है। ठीक है, अपडेटेड चीज़ें भी मिलेंगी, लाइव क्लासेज भी होंगी, एग्जाम से पहले होती हैं ये रिवीजन के लिए। कंसेप्ट नोट्स इन्हीं क्लासेस के मिलेंगे सिर्फ, और मॉक टेस्ट वगैरह सब चीज़ें। ठीक है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या वेबसाइट विजिट कर लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, चलो, तो बहुत शुक्रिया आप सबका, एक प्रॉपर एनालिसिस हमने किया, उम्मीद करूंगा कि आप इससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।